हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को देखें और आपके स्टडी बूस्टअप हो। लॉ ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस में हम दो लॉ को कवर करेंगे। पहला लॉ आता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, दूसरा आता है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का। आज की क्लास में हम कवर करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा यूनिट को, एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते जाते हैं, वैसे वैसे सक्सीडिंग यूनिट के साथ क्या होती जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होती जाती है, डिमिनिश होती जाती है। जैसे एग्जांपल देती हूँ आपको कि मान लो कि हमें भूख लगी है, हमने एक कुलचा खाया, हमें उसकी यूटिलिटी मिली, दूसरा खाया, हमें उसकी यूटिलिटी मिली, तीसरा खाया। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम एक्सेसिव उसकी सक्सेसिव यूनिट को हम कंज्यूम करते जाएंगे तो हमारा टेस्ट थोड़ा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक कुलचा में ज़्यादा टेस्ट लगेगा क्योंकि हमें भूख लगी है, दूसरा थोड़ा कम टेस्ट लगेगा, तीसरा थोड़ा कम लगेगा। तो जैसे जैसे अपन ज़्यादा कंज्यूम करते जाएंगे वैसे वैसे पहले तो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी, फिर जीरो होकर क्या चली जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी। क्योंकि जब हम हद से ज़्यादा खा लेंगे तो फिर क्या हो जाता है, वोमिट हो जाता है, उसके बाद क्या होती है यूटिलिटी यानी कि नेगेटिव में चली जाती है। अब एक्सप्लेनेशन में क्या है, कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज अ फाउंडेशन स्टोन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। कहता है कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है यह फाउंडेशन होता है कि आधार का काम करती है यूटिलिटी एनालाइज करते समय। ऑल ऑफ एक्सपीरियंस दिस लॉ इन आवर डेली लाइफ। कहते हैं ये लॉ जो हमारी डेली लाइफ में हम एक्सपीरियंस करते हैं। इफ़ यू आर सेट टू बाय, कहता है अगर मान लो कि बाय करते हैं से फाउंटेन पेन्स एट एनी गिवन टाइम, कहता है फाउंटेन पेन को बाय किया था एक टाइम के ऊपर, देन एज द नंबर ऑफ पेन्स विद यू गोज ऑन इंक्रीजिंग। कहते हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ पेन को बढ़ाया जाएगा द मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव पेन विल गो ऑन डिक्रीजिंग। कहते हैं जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी है जो हर एक सक्सेसिव पेन की, यानी कि जैसे जैसे हम एडिशनल पेन को बाय करते जाएंगे वैसे वैसे जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी ईच पेन की वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। इट इज़ अ रियलिटी ऑफ मैंस लाइफ। कैसा ऐसे ही हमारी लाइफ में भी रियलिटी पाई जाती है विच इज़ रेफर टू इन इकोनॉमिस्ट, जिसको इकोनॉमिस्ट ने क्या नाम दिया है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नाम दिया गया है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट, कहते हैं इसमें क्या होता है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, कहता है अदर थिंग्स से इक्वल रहने पे जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है गुड की वो डिमिनिश हो जाती है एज मोर ऑफ इट कंज्यूम्ड इन अ गिवन टाइम पीरियड। यानी कहते हैं अगर एक ही टाइम पीरियड के अंदर हम एक एक्सेस से एक्सेस कम्युनिटी को कंज्यूम करते जाते हैं, सक्सेसिव कम्युनिटी को कंज्यूम करते जाते हैं, वैसे वैसे यूटिलिटी क्या जाती है, डिमिनिश होती जाती है, डाउन जाती है। दिस लाइज एट्रीब्यूटेड टू मैनी इकोनॉमिस्ट। कहते हैं ये लाया जो एट्रीब्यूट किया गया बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जो 19वीं सेंचुरी के, जैसे बेंथम, गॉसन, जिवॉन्स, मेंगर एंड वालर्स, इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है। जिवॉन्स के हिसाब से जो लॉ है वो बेस्ड है किसके ऊपर, वेबर, फ्रेंचर साइकोलॉजिकल लॉ विच स्टेट दैट विद इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ कम्युनिटी। कहते हैं इनके हिसाब से जैसे जैसे क्वांटिटी कम्युनिटी को बढ़ाते जाएंगे द सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स एडिशनल यूनिट, कहता है जो सिग्निफिकेंट है एडिशनल यूनिट का वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा है, कहता है जो लॉ ऑफ इवेंचुअली डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नाम दिया इसको। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गोसन फर्स्ट लॉ। इसको क्या बोला जाता है, गोसन का फर्स्ट लॉ बोला जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को। क्या नाम दिया गया इसका, दूसरा नाम क्या है, गोसन फर्स्ट लॉ नाम दिया गया है। डेफिनेशन में हम मान लो कि मार्शल की डेफिनेशन लेते हैं, द एडिशनल बेनिफिट विच ए पर्सन डिराइव, कहते हैं जो एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं पर्सन को फ्रॉम ए गिवन स्टॉक ऑफ ए थिंग डिमिनिश विद एवरी इंक्रीज इन स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज़। कहता है कि जो मेरे पास ऑलरेडी है मैं फिर उसको एक्स्ट्रा बाय करते जाती हूँ तो वैसे वैसे मेरी यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाएगी, एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से डाउन जाती जाएगी। कुछ भी लाओ हमेशा कुछ ना कुछ अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड होते हैं, कुछ ना कुछ मान्यता के ऊपर बेस्ड होते हैं। वैसे ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि गोसन फर्स्ट लॉ भी कुछ अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है। तो इसकी क्या अजम्पशन है वो हम कवर करते हैं। फर्स्ट अजम्पशन कहती है यूटिलिटी कैन बी मेजर इन द कार्डिनल नंबर सिस्टम। कहता है जो यूटिलिटी मेजर की जाएगी वो कार्डिनल नंबर यानी कि जैसे 1 2 3 4 में हम काउंट करेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। कहता है जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यूटिलिटी ऑफ वन कम्युनिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। कहता है जो यूटिलिटी है एक कम्युनिटी की वो इंडिपेंडेंट रहती है दूसरी कम्युनिटी की यूटिलिटी से। एवरी यूनिट ऑफ द कम्युनिटी बीइंग यूज्ड ऑफ द सेम क्वालिटी एंड साइज। कहता है जो ये यूज़ की जाएगी कम्युनिटी वो सेम क्वालिटी और साइज़ की होगी तभी ये लॉ जो लागू होगा। नेक्स्ट कहते हैं कि
देयर इज़ अ कंटिन्यू कंजप्शन ऑफ द कम्युनिटी, यानी कंटिन्यू कंजप्शन करना है। ऐसा नहीं कि मैंने एक कुलचा अब खा लिया, 1-2 घंटे बाद खाऊंगी, 3 घंटे बाद खाऊंगी, ऐसा नहीं, कंटिन्यू रेगुलर इस्तेमाल करना उसका, तभी ये ला है जो लागू होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाला। कम्युनिटी इज कंज्यूम्ड इन सम स्टैंडर्ड यूनिट, जो कम्युनिटी कंज्यूम की जाती है कुछ स्टैंडर्ड यूनिट होती है, सच एज अ कप ऑफ टी, जैसे कप हो गया टी का, ग्लास हो गया पानी का, ऐसे एंड सो ऑन, यानी उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए। कंज्यूमर इज़ ए रैशनल पर्सन, कहता है कंज्यूमर क्या एक रैशनल होता है। रैशनल का मतलब क्या होता है कि वो अपनी लिमिटेड इनकम को सोच समझ के खर्च करता है। इट मीन्स दैट ही वॉन्ट टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन, यानी कि वो क्या करता है कि अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करने की कोशिश करता है, वो सोच समझ के डिसीजन लेता है। जैसे एक्सप्लेनेशन में बोला गया है, एक्सप्लेनेशन में अगर हम लेते हैं मार्जिन यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी कैसी होगी, जैसे यहाँ पे डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी में आइसक्रीम कमांड दी गई है और मार्जिन यूटिलिटी, पहले आइसक्रीम का ही 4 मार्जिन यूटिलिटी, सेकंड आइसक्रीम पे 3, फिर थर्ड पे 2, फिर फोर्थ पे 1, फिफ्थ पे 0 और 6 पे क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई है। यानी कि जैसे जैसे हम आइसक्रीम को बढ़ाते जा रहे हैं, आइसक्रीम की क्वांटिटी को बढ़ाते जा रहे हैं, कंजप्शन बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, डाउन होती जा रही है। डाउन होने के बाद 0 होकर फिर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, क्योंकि हमने जो ये ला लागू होता है पढ़ा कि सिर्फ सेम क्वांटिटी को अगर हम पर लगातार इस्तेमाल करते हैं तभी लागू होगा, ये अदरवाइज है जो ये लागू नहीं होगा। अगर मैं अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग क्वांटिटी कंज्यूम करती हूँ, कंडीशन इसकी ये है कि मैं एक ही टाइम पे एक ही क्वांटिटी को बार बार कंज्यूम करती हूँ, तब जाके ये ला क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। अब जैसे इसको डायग्राम में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पहले तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, फिर 0 होने के बाद क्या हो चुके हैं, नेगेटिव हो चुकी है। जैसे डायग्रामेटिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये y एक्सिस होती है, ये इसकी x एक्सिस होती है, यहाँ पे हम x को दिखाते हैं, यहाँ पे y को दिखाते हैं, y एक्सिस पे आती है मार्जिनल यूटिलिटी और यहाँ पे आती है क्वांटिटी। यहाँ पे इसका नेगेटिव पोर्शन दिखाने के लिए थोड़ा और इसको बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे आता है y डैश, यानी कि जिसको हम नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता होता है। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, पहले तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव दिखा करके फिर यहाँ पे आके जो यहाँ पे टच करी एक्स एक्सिस को, 0 होने के बाद क्या चली गई, नेगेटिव में चली गई। यहाँ से यहाँ तक क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव, यहाँ पहुँच के क्या होगी, 0 होगी, यहाँ पहुँच के क्या होगी है, नेगेटिव हो गई है। तो इस तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, पहले तो पॉजिटिव होती है फिर 0 होती है। 0 कहाँ पे होती है, सैचुरेशन पॉइंट पे, इसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पॉइंट बोला जाता है, जहाँ पे क्या होती है, डाउन होनी शुरू होती है टोटल यूटिलिटी। तो यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 होने के बाद क्या हो गया, नेगेटिव हो गई है, जब ये एक्सेस क्वांटिटी में इसको कंज्यूम किया जाता है। इस तरीके से बच्चों ये था हमारे पास। नेक्स्ट इसमें क्लास में आपको कवर कराऊंगी इसके एक्सेप्शन क्या हैं और कॉजेज़ क्या हैं। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको कोई सजेशन है, क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।